मित्रों, महाभारत का सबसे मशहूर पात्र आप सभी तो जानते ही होंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि शकुनी कौरवों के शुभचिंतक थे और दुर्योधन बिना शकुनी के मामा के कोई भी कार्य नहीं करता था। पर असल में आपको पता है, शकुनी मामा ही कौरवों का संपूर्ण विनाश करना चाहता था। एक प्रतिशोध की आग जो उसके अंदर कई वर्षों से धधक रही थी और कैसे वो संपूर्ण कौरवों पर टूट पड़ता है। और इतने मौतों का कारण शकुनी, क्यों आखिर उसे मरने के बाद भी स्वर्ग मिला, ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, पर हमें इससे काफी मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कटुल बुद्धि के लिए काफी विख्यात माना जाता है। कौरवों के मामा श्री शकुनी मामा को कौरवों का शुभचिंतक माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शक करते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर कोई भी काम नहीं करता था। यह बात जहाँ गांधारी को खटकती थी, वही धृतराष्ट्र को भी। दरअसल दोस्तों, शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रसाद में हुआ था और माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और राजा सुबाल का अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलकर आयराना क्षेत्र बनता था और इसी क्षेत्र में गांधार राज्य था। आज के उत्तर पाकिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। कौरवों को छल व कपट के राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। उस समय गांधार राजकुमारी की सुंदरता पूरे आर्यवर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के विवाह गांधार की राजकुमारी के करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अम्बा और अम्बालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अंततः पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अब उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और उसे समाप्त कर दूंगा। अंततः राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी दुख पूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा की। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि वे कौरव नहीं थे। माना जाता है कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी थी, गांधारी के विवाह में कोई संकट है, अतः इसका विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषों से कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरी से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करने के लिए ज्योतिषों ने यह सलाह दी थी। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण था। दरअसल दोस्तों, गांधारी विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था, वह मालूम न होने के कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर काफी दुख पैदा हुआ और उन्होंने दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति से भोजन से भला पेट किसका भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह फैसला किया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार कर दिया गया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की थी, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी भी जीवित हैं, तो उन्हें पिता की आज्ञा से क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने, फिर हस्तिनापुर में रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे, वह उनके पिता के रीढ़ के हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी
थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में जुए के प्रति मोह माया जगा दिया था। लेकिन दोस्तों, शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण कौरवों का भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल की नाश करने की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था जिसके चलते कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़ सके और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लक्षाग्रह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म कुरुकुल विनाश कर सके। उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में दुश्मनी के बीज बो दिए। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन का आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हारते गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वह अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों को द्रौपदी का अपमान हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए, भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया और अंत में महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया और इस तरह पूरे कौरव कुल का सर्वनाश हो गया। तो ये थी दोस्तों शकुनी की प्रतिशोध की आग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें।